हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी यूसीसी यानी यूसीसी क्या होती है, यूसीसी का मतलब क्या होता है और यूसीसी होती क्या चीज़। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि यूसीसी होती क्या चीज़ है और किस राज्य में इसको लागू किया गया है और कहाँ पर इसको अनुमति मिल गई है। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी एक ही वीडियो में। अगर वीडियो बड़ी हो जाए तो प्लीज़ बीच में स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको यूसीसी के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और बिल्कुल आसान तरीके से और सिंपल तरीके से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। देखिएगा यहाँ पर हम देखिए सबसे फर्स्ट नंबर, यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा है वो आप यहाँ से देखिए कि क्या कह रहा है कि यूसीसी फुल फॉर्म है हिंदी, यानी यूसीसी की जो फुल फॉर्म है वो हिंदी में आपको पहले हम बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। फिर देखिए, अब देखिए आगे बढ़ेंगे कि यूसीसी की फुल फॉर्म समान, देखिए यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, समान नागरिक, ठीक है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि आप इसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल सकते हैं और हिंदी में आप समान नागरिक संहिता बोल सकते हैं। ठीक है, होती है। बता दें कि यूसीसी को भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत परिभाषित किया गया है, यानी कि उसकी डेफिनेशन जो सिद्धांत है अनुच्छेद 44 उसके आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि आसान भाषा में कहें तो यूसीसी का अर्थ है एक देश और एक कानून, यानी पूरे एक देश में एक ही कानून लागू होना। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब यही है, इसका अर्थ यही है। यूसीसी का अर्थ है एक देश और एक कानून। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए आगे बढ़िए कि आपको बता दें कि भारत में उत्तराखंड राज्य के मंत्रिमंडल ने 4 फरवरी 2024 को समान नागरिक यानी यूसीसी संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी। ठीक है, और अब इसे राज्य में लागू किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि लागू किया जा रहा है, मंजूरी दी उन्होंने कि अब वो लागू करने की शुरुआत करने की। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में लागू हुई है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आगे देखिए कि इस ब्लॉग में आप समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, यानी कि ये देखिए पूरा एक ग्रुप है, एक पैराग्राफ की तरीके से। अब इसके बारे में आप धीरे धीरे इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे और बहुत आसानी से लेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिए, हर पॉइंट को आप ध्यान से समझना है आपको, ताकि हर पॉइंट आपको समझ, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आ भी सकता है। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट को ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ यूसीसी की फुल फॉर्म है, वहाँ पर आपको यूसीसी का मतलब बताया गया था, पूरी डेफिनेशन बताई गई थी। यहाँ पर फुल फॉर्म से ही सीधे क्या है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, देखिए अगर ऐसा होता बच्चों को क्या है, बच्चे क्या अगर हिंदी में तो समान नागरिक संहिता पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, कभी हिंदी में इस तरीके से लिखा आ गया जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसका मतलब क्या ये है, यही क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं, हिंदी में ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा, तो इंग्लिश में वो लोग इंग्लिश को हिंदी में लिख देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर बस यही गलती करते हैं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमारे उसमें आया ही नहीं। तो बच्चों को क्या करना है, आपको बस इंग्लिश में, अगर वो इंग्लिश में आता है इंग्लिश को भी हिंदी में लिख दिया जाए, तो बस आपको उसी को पकड़ के आपको उसको लिखना है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको करना ही करना है। तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी में लिखा हो इंग्लिश में लिखा हो, आंसर दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि समान नागरिक संहिता यानी कि इसको यूसीसी बोलते हैं कि भारत में प्रस्तावित एक कानून है, यानी प्रस्तावित एक कानून है कि इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, समझ रहे हैं आप कि धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक, विरासत
गोद लेने और उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या होता है, जैसे हमारे अपने बच्चे को हम पूरी जमींदारी बच्चे को दे रहे हैं तो वो क्या हो, उसका उत्तराधिकारी हो गया, ठीक है, यानी कि उसका छोटा अधिकारी वही हो गया। जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समान सेट, देखिए समान सेट, यहाँ पर देखिए समान सेट सुनिश्चित करना है। देखिए अब इसका मतलब समझिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम दिख रही है इसमें से धर्म कुछ भी हो, विवाह, तलाक हो रहे हैं, डिवोर्स यानी डिवोर्स, शादी हो रही है, विरासत मतलब विरासत में किसी को कुछ दिया जा रहा है, या गोद लेने का अधिकार, कहते हैं ना बच्चों अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी को गोद ले लेते हैं, उत्तराधिकारी, व्यक्तिगत, ये सारे जो मामले इनके लिए सिर्फ एक कानून को सेट कर रहे हैं कि बस यही वाला कानून है जो सब पे लागू होगा। समझ रहे हैं आप, सबके लिए अलग अलग खंड नहीं है कि इसके लिए ये इसके लिए वो नहीं, तो वो यही करना चाह रहे हैं कि एक ही कानून सबके लिए बनाना चाह रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए उसी का मतलब यही है, ठीक है। आगे देखिए, यह धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत कानूनी ढांचे से बदलकर समानता, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर क्या लोग क्या करते हैं कि कह रहे कि धर्म के हिसाब से कर चलाते हैं, कुछ लोग रीति रिवाज के हिसाब से चलाते हैं। व्यक्तिगत जो कानून है इनको क्या कर रहे हैं वो लोग कि एक ही कानून है, कानून का ढांचा बदल रहे हैं तो उसमें क्या सबके लिए समानता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मतलब जात का हो, किसी भी एक चीज़ में किसी चीज़ का हो, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि समानता हो, धर्मनिरपेक्षता हो, यानी धर्म के लिए सब बराबरी हो, लैंगिक का मतलब होता है लैंगिक न्याय, यानी कि लेकिन महिला पुरुष और जो जेंडर होता है इसके लिए क्या है, मतलब सबके लिए एक ही न्याय हो। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, तो वो सब न्याय इकट्ठा करे जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ में समानता दिखाई दे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को एक निर्देश सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया गया है। देखिए भारतीय संविधान है हमारा, उसमें अनुच्छेद 44 यानी यूसीसी को एक सिद्धांत के रूप में लिख दिया गया है, सिद्धांत के रूप में उसका पूरा उल्लेख किया गया, यानी उसको लिखा गया है जो इसके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है, यानी कि इससे जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि जो कार्य कर रहे हैं उसको प्रोत्साहित करना, यानी उसको बढ़ोतरी करना, उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। आगे देखिए, हालांकि कि भारत में विविध धार्मिक प्रथाओं के कारण यह एक बहस का विषय है। देखिए इस पे विषय हो रही है क्योंकि वो इस पे क्या है, बहस हो रही है, इस विषय पे बहस हो रही है। कैसे हो रही है कि सब अपने अपने धर्म वाले तो सब अपने अपनी प्रथाओं को बोल रहे हैं, ठीक है। सब अपने अपने जो धर्म के वो अपना नियम बता रहे हैं, वो अपना बता रहे हैं। इस बात पे कि इस सब्जेक्ट है, जो विषय है, इस पे एक बहस चल रही है, यानी कि एक लड़ाई चल रही है, मतलब एक दूसरे से बहसबाजी चल रही है, ठीक है। देखिए जो सांस्कृतिक संरक्षण और व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के संतुलन के बारे में चिंताएं पैदा करता है। अब देखिए इस बारे को समझिए, संस्कृत क्या है, जो हमारी जो राष्ट्रीयता है हमारी, ठीक है, क्या संस्कृत हमारी संस्कृति, ठीक है, उसको संरक्षण का मतलब हम संस्कृति को बचा रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत है, सामुदायिक अधिकार यानी जो अधिकार वगैरह, तो हम संतुलन के बारे में क्या कि चिंताएं पैदा हो रही हैं, कह रहे क्या अगर ऐसा हो गया तो चिंता, सब अपने अपने वो कर रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं कि आप उनको क्या, हमको ये अधिकार चाहिए, हमको वो अधिकार, सबको अपना अपना अलग अलग अधिकार चाहिए, तो इसमें तो चिंता पैदा होगी कि कोई क्या करना है, क्यों कोई क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ें सारी इसमें बताई जा रही हैं। तो वो आपको क्या करना है, आपको उसी पॉइंट को आपको हर चीज़ के हिसाब से आपको ध्यान से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी इस टाइम में क्वेश्चन में आ भी सकता है, तो इस चीज़ की तैयारी पूरे अच्छे से करके रखें क्योंकि इस टाइम में ये नया क्वेश्चन उठा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम में, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलाव होंगे। अब देखिए बदलाव, सबसे मेन पॉइंट क्या दे रहा है यहाँ पर, आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है बदलाव का मतलब आप सीधा सीधा बदलाव समझिए कि बदलाव क्या होंगे। ये देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यही यूसीसी वाला है, जो इससे बदलाव क्या हो जाएंगे। तो देखिए आपको बदलाव में देखने हैं, ठीक है, आपको बदलाव देखना है कि क्या क्या बदलाव होंगे, तो वो आप यहाँ समझिए। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलाव होंगे के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप देखिएगा अब आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे नंबर बाय नंबर करिए और ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहला वाला देखिए कि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा,
ठीक है। लैंगिक जो समानता है वो बढ़ावा हो जाएगी, यानी औरत और मतलब औरत या महिला और पुरुष में समानताएं हो, उसको बढ़ावा मिले, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा देखिए, सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाए, यानी कि कोई भी कैसा भी है सबको अधिकार समान मिले, समान अधिकार दिए जाए, सिंपल सी बात, ठीक है। तीसरा वाला देखिए कि समान नागरिक संहिता लागू, यानी कि ये यूसीसी होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार। आपको कुछ नहीं करना, बस जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस इसको पॉइंट को बस पकड़ लीजिए, याद हो जाएगा आपको। पॉइंट 4 देखिए, बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इससे कुछ बहुएं होती हैं उनका दोबारा से विवाह करते इस तरीके से, उन पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी, ठीक है। 5 नंबर देखिए कि गांव के स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, यानी कि गांव में भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हो जाएगी, यानी कि लोग शहर जाते हैं फिर वहां पर वो करते हैं, गांव में भी इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, इसको सुविधा की जाएगी, ठीक है। 6 नंबर देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेरेशन देना होगा, यानी लिविंग रिलेशनशिप जो है उसमें क्या डिक्लेरेशन देना होगा, मतलब अपना पूरा उसको आपको बताना होगा, मतलब बताना होगा हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरी जानकारी वहां पर देनी होगी, उसके बाद आप रह सकते हैं। 7 नंबर देखिए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी, लड़कियों की शादी के पहले देखो पहले 16 कर देते हैं, अब 18 साल है, अब इसकी उम्र और बढ़ाई जा रही है कि कब लड़कियों की शादी की जाए, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट देखिए, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाएगा, इसकी बात की जाएगी, यानी कि बच्चों जैसे किसी के 10 बच्चे 20 बच्चे तो उससे क्या उसके अकॉर्डिंग बच्चों पर रोक लगाई जाएगी, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाएगा उसी हिसाब से। तो आपको हर पॉइंट को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए पॉइंट नंबर 9 देखिए कि पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार, आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे, यानी कि दोनों को क्या है, दोनों को समानता मिलेगी कि दोनों ही तलाक दे रहे हैं और दोनों को समान, कि किसी को ऐसा नहीं है किसी को कुछ, दोनों को समान, ठीक है। 10 नंबर देखिए कि बच्चों के अनाथ होने पर गार्जियनशिप का प्रोसेस आसान होगा, ठीक है। बच्चे अगर अनाथ हैं तो उनको आप मतलब उनके गार्जियंस बन सकते हैं, तो उसका प्रोसेस आसान हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के कितने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है, लागू है या नहीं है, तो वो आप यहाँ पे देखिए कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, जिससे यह ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, पहला राज्य बन गया है। कि यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत नागरिक कानूनों को मानकीकृत करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हों। देखिए उत्तराखंड जो पहला राज्य ऐसा बना है जहाँ पर यूसीसी लागू हो गई है, तो वो क्या कर रहा है, आपका शुरुआत की थी लेकिन अब पूरी तरह से लागू हो गई है। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या है, गोवा में भी यूसीसी लागू है, ठीक है। बता दें कि संविधान में गोवा को विशेष राज्य दर्जा दिया गया है, इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोवा में हिंदू मुस्लिम ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए ही फैमिली लॉ है, ठीक है। मतलब शायद देखिए वहां पर हो चुका गोवा में, लेकिन अब अगर आप कभी भी ध्यान से क्वेश्चन में अगर लिखना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट आपको उत्तराखंड लिखना होगा, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरीके से लागू यूसीसी का राज्य बन गया है, ठीक है। अब उसको घोषणा भी की गई है, तो वो पूरा उसका फाइनल कंपल्सरी पूरा फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि समान नागरिक संहिता यूसीसी क्या है। यूसीसी सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह, उत्तराधिकार, तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए कानूनों के एक ही सेट को लागू करने का प्रस्ताव है, ठीक है, यानी कि सारे कानून एक जैसे कर दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यूसीसी क्यों महत्वपूर्ण है। कि यूसीसी का उद्देश्य समान कानूनी अधिकार प्रदान करके निष्पक्षता, ठीक है, निष्पक्षता सुनिश्चित करके और व्यक्तिगत मामलों में, ठीक है, धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता, ठीक है, समानता, धर्म निरपेक्षता, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी हर चीज में समानता करना, एकता करना और किसी धर्म के बारे में कुछ भी अफवाह नहीं फैलाना और धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं करना कि वो इस धर्म का तो उसके साथ में ऐसा किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि क्या यूसीसी भारत संविधान का हिस्सा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं हाँ,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को यूसीसी को लागू करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये मतलब हालांकि क्या ये अनिवार्य नहीं, मतलब अभी मुमकिन नहीं है, तो उसमें वो दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि फिलहाल आपको पता है हाल ही ये चीज़ें लागू तो हो ही नहीं सकती हैं, अनिवार्य हो ही नहीं सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या भारत में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ के नहीं, समान नागरिक संहिता अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ठीक है, आप देखिए सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 10 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो आपको इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझ भी लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम कि यूसीसी भारत में पहली बार किस राज्य में लागू हुई। अगर आपका क्वेश्चन कभी आता है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से ही तय की गई थी। 27 जनवरी यानी कि अभी कल। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा है कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ठीक है, पूरे देश के लिए मतलब एक इतिहास बन गया। समझ रहे हैं कि ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की। देखिए ये हर सारी मेहनत के बाद यूसीसी कहाँ पर लागू हो गई, उत्तराखंड में लागू हो गई, पूरी तरीके से उसको अनुमति मिल गई 27 जनवरी को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।